नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। आगे प्रश्नों को अच्छे से देखें, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला सवाल है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गैस एवं द्रव्य में। संवहन यानी कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म हो जाना। नेक्स्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप की पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से ज़्यादा। ऐसा क्यों? भाप से हाथ अधिक जलता है और अपेक्षाकृत उबलते जल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण से जल की अपेक्षा भाप से ज़्यादा हाथ जलता है। नेक्स्ट है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो वह होता है 310 केल्विन। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा? तो सेल्सियस स्केल पर हो जाएगा 36.9 डिग्री। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठंडे प्रदेशों में या देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। नेक्स्ट है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल।
स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान परम शून्य तापमान है। गर्म करने पर विस्तारण किसमें होता है? गर्म करने पर विस्तारण किसमें होता है? तो पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने पर विस्तारण जो होगा उसमें पदार्थ का घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या बढ़ जाता है या घट जाता है? जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है वह है तापमान को स्थिर रखना। आंसर सी हो जाएगा। थर्मोस्टेट थर्मेस तापमान हेतु तापमान को नियंत्रित या स्थिर करने का कार्य करता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप अस्थायी को स्थिर बनाए रखने का साधन है? तो वह है टेम्परेचर, यानी ताप। ताप अस्थायी टेम्परेचर या ताप स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है वह है एक समान ताप को बनाए रखना। आंसर सी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक रहता है। इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र यानी कि डेंजर जोन कहते हैं। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री के रखने का स्थान का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है। नेक्स्ट है, जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब पैक्ड बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है, जिससे फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर वह कुरकुरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई कैसी रहती है?
शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई जो है वह बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई कैसी रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी उष्मा की कुचालक है। प्रातःकाल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, परंतु लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने में लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कैसी होती है? यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण की क्षमता किस तरह से प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बढ़ती है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी यानी कि आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, ऐसा क्यों होता है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तेज हवा रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। यह कथन सही नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रमण वायु की गति नियंत्रित करते हैं, परंतु जहां एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। तो इसलिए आंसर जो हो बी जो है वह गलत है। नेक्स्ट है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? तो वह करता केवल आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो वह है वाष्पन शीतलन पर आधारित है। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को किस प्रकार से ठंडा किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस की प्रयुक्त होती है, यह प्रयोग होता है जिससे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? वो तब होगा जब 20% आर्द्रता और 7 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होगा। कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, इसलिए 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम चाहिए जल्दी कपड़े सूखने के लिए। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो वह होता है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। नेक्स्ट है,
थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न में से किसकी परत लगाई जाती है? थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न में से कौन सी परत लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रजत परत। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत परत यानी कि सिल्वर प्लाटिंग या प्लेटिंग लगाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संचालन एवं संवहन एवं विकिरण के कारण। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इसी वजह से गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का निम्नलिखित में से मुख्य उपयोग क्या है? तो वह है शरीर का ताप नियंत्रित रखना। मानवों में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर प्रति दिन हो सकती है। त्वचा से पसीने की वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल वातावरण के ताप पर और केवल वातावरण की नमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसी वजह से गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमें आराम महसूस होता है। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वह है वाष्पीकरण। मिट्टी की घड़ी की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकलने वाले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है? ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। आंसर डी हो जाएगा। ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। नेक्स्ट है, शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता दशा संदर्भित है, तो वह है निम्न आर्द्रता से। नेक्स्ट है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि
वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर इस बाह्य दाब को संतुलित कर देता है। परंतु हम जल के अंदर बाह्य दाब का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसका आयतन कैसा रहता है? जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन कैसा रहता है? तो पहले घटता है और तब बढ़ता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए कि पानी जो है जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होती है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर कैसा रहता है? जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो पानी का स्तर कैसा रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वही रहेगा। जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन पूर्ववत रहता है, फलतः पानी का स्तर वही रहेगा। नेक्स्ट है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। यह सर्वविदित है कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी फलों के पकने पर उनके क्षय होने की दर भी उतनी अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन एवं कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या कर सकते हैं हम? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर या खोलने से क्या होगा? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटरों का दरवाज़ा खुले रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती है जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का साइंस का प्रैक्टिस नंबर 7 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।